आज हम लोग शुरुआत करेंगे नगरीय निकाय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अभी तक के क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा कि एक पंचायत में, एक गांव में कैसा प्रशासन संभाला जाए, कैसे होगा। डेफिनेटली उसके प्रशासन के लिए ग्राम सभा बना, ग्राम पंचायत बना। ग्राम पंचायत को देखरेख करने के लिए उसको एक जनपद के अंदर रख दिया गया और जनपद के अंदर रखने के बाद उस जनपद को जिला पंचायत के अंतर्गत रख दिया गया। और इस प्रकार से ग्रामीण विकास देखा जाएगा। किस प्रकार से पैसा भेजना चाहिए, वित्त आयोग भी देख डाले। उनका किस प्रकार ऑडिट होना चाहिए, तो लेखा सम परीक्षा 4 तरीके से पढ़ डाले। चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बना डाले। सबके काम डिसाइड हो गया, बढ़िया ग्रामीण विकास शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात और बचा, लोग या तो गांव में रहते हैं या तो नगरों में रहते हैं, या तो गांव में रहते हैं या तो नगरों। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण विकास नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य पूरे देश का विकास। शहरों में रहने वाले लोगों का भी हमको विकास करना है। और अगर शहरों में रहने वाले लोगों का विकास करना है तो उनके विकास के लिए नगरीय निकाय करवाना पड़ेगा। नगरों में भी इस प्रकार की व्यवस्था रखना पड़ेगा। गांव में अगर सरपंच है तो शहरों में महापौर रखना पड़ेगा। गांव में यदि पंच है तो शहरों में आपको पार्षद रखने होंगे। इन लोग भी अपने अपने शहर को लेकर चर्चा करेंगे, बजट प्रावधान करेंगे, अपने किस क्षेत्र में विकास का काम करना है वो काम करेंगे। इसलिए नगरीय निकाय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। और जब नगरीय निकाय व्यवस्था प्रारंभ करने की बात आ गई, नगरों का विकास करना है तो डेफिनेटली नगरों को पहले वर्गीकृत किया गया। सही मायने में बताएं तो पूरे भारत देश में नगरों को 4 तरीके से बांटा गया है। पूरे भारत देश में बोलता हूं, हो सके तो आप लोग सभी बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 सबसे छोटा नगर जो रहता है उसमें नगर पंचायत बनाया जाता है। कभी सुने हो? क्या बनाया जाता है? नगर पंचायत। और अगर हम थोड़ा सा वो नगर बड़ा होने लग जाएगा तो वो बनेगा नगर पालिका परिषद। और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वह बनेगा नगर पालिक निगम बनेगा, नगर पालिका निगम। ये तीनों आपके पास है। और एक और होता है, अगर नगर बहुत बड़ा हो जाए, दिल्ली जैसा हो जाए, मुंबई जगह जैसा हो जाए तो वह बन जाएगा महानगर। क्या बन जाता है? वो व्यवस्था भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक भी महानगर नहीं है। हमारे यहाँ 3 तरीके का नगर बांटा गया है। और तीनों नगरों में किस प्रकार का प्रशासन चलेगा, विकासात्मक कार्यक्रम किस प्रकार आएंगे, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नगरीय निकाय को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो नगरीय निकाय को पढ़ने के लिए याद रखेंगे, हम अपने यहाँ ये 3 तरीके का व्यवस्था पहले पढ़ते हैं। हमारे यहाँ यह तो हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारे यहाँ होता है, उसको कहा जाता है नगर पंचायत। क्या कहा जाता है? नगर पंचायत। अगर हम बात करेंगे तो वह रहेगा आपका नगर पालिका परिषद। ये लो भाई, नगर पालिका परिषद के बारे में बात करेंगे। शॉर्टकट में सुने होंगे नगर पालिका कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में क्या बनने वाला है? नगर पालिका परिषद। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वह रहेगा नगर पालिका निगम कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में आप लोग नगर निगम कह देते हो। क्या कहते हैं हम लोग? नगर निगम। लेकिन सही शब्द क्या है? नगर पालिका निगम। हम ऐसे शब्दों से उसको समझेंगे। समझ के देखो, जैसा आपने पढ़ा था, सबसे छोटी इकाई क्या पढ़े थे हम लोग? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से मिलकर क्या बनाए थे? जनपद। जनपद से यहाँ पे लेकिन एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नगर पंचायतों से क्या बनने वाला है? नगर पालिका। छोटा शहर है तो वहां पे प्रशासन के लिए क्या बनाया जाएगा? नगर पंचायत, जहां पे जनसंख्या कम है। अगर हम बात करेंगे, अगर नगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या बनाया जाएगा? नगर पालिका परिषद। अगर जनसंख्या और बड़ा हो गया तो नगर पालिका निगम। और बड़ा हो गया तो क्या बन जाएगा? जनसंख्या बहुत बड़ा है, क्या बन जाएगा? महानगर। आज भारत देश में 15 महानगर है। पूरे भारत में 15 महानगर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, रांची, पटना, अगर ऐसे मैं बात करूं तो जयपुर, ऐसे 15 महानगर हैं। हमारे यहाँ एक भी नहीं है, तो इसलिए हमको इसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे प्रशासन के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या एग्जैक्टली बताऊंगा किसको नगर पंचायत कहेंगे। बस इतना समझो, ये छोटा है, थोड़ा बड़ा नगर रहेगा तो ये कहलाएगा, और बड़ा नगर रहेगा लाइक रायपुर तो क्या कहलाएगा? वो नगर पालिका निगम। लेकिन ये शहरों में प्रशासन का थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं दोस्त। ये शहरों में प्रशासन करने का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ है, इसका इतिहास देखते हैं।
ये जो नगरों में प्रशासन करने का जो व्यवस्था है ये अंग्रेजों के शासनकाल से प्रारंभ हो चुका है। अंग्रेज लोग सबसे पहले नगरों के विकास करने का प्रारंभ किए हैं। जैसे अगर मैं सही मायने में बताऊं, बहुत पीछे चले जाते हैं हम लोग, लगभग 1687-88 के आसपास चले जाते हैं। 1687-88 देखो कितना पीछे चले गया मैं। 1687-88 अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले पूरे भारत देश में एक शहर आया, मद्रास। मद्रास में सबसे पहले नगरीय व्यवस्था का सृजन किया, अंग्रेजों ने इसका सृजन किया था सबसे पहले। दूसरे शहर के रूप में आया बंबई, दूसरे शहर के रूप में आया बंबई। और बंबई की बात करूं तो बंबई आया है आपका 1726 में। कब आया? 1726 के आसपास। एक और शहर बात करता हूं, तीसरे नंबर पे आया शहर कोलकाता। कोलकाता तीसरे नंबर में लगभग 19वीं शताब्दी, मतलब 1800 अगर मैं बात करूंगा, 1800 ये है 70 में, 1870 ईस्वी में आपका कोलकाता में देखा गया। ये पहले प्रारंभ के 3 ऐसे नगर हैं जहां पहली बार नगरीय प्रशासन देखने को मिला, नगरों के विकास के लिए कोई काउंसिल बनाया गया। और उस समय यही तो 3 ठो ढंग से मेन शहर थे। दिल्ली तो बहुत बाद में बना है, 1912 ईस्वी के आसपास, आप लोग पढ़े भी होंगे मेरे ख्याल से। और ये पहले नगर यही थे, यही 3 बहुत पुराने नगर है जहां पे पहले विकास देखा गया। वो बात अलग है, बाद में दिल्ली एकदम से उभर कर आया। अंग्रेज यहीं पे पहले आए क्योंकि ये सभी के सभी आपके कोस्टल एरिया में हैं, समुद्र के किनारे पे है और वही एक रास्ता हुआ करता था। अब ये तो अगर मैं बात करूं, सही मायने में बोलूं, भारत में नगरीय विकास की बात कर रहा था, पूरे भारत में कहां कहां देखा गया मैं उसकी बात कर रहा था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इतने बहुत सारे शहर हैं। अच्छा, शहर जब भी मैं बोलूं, एक बात ध्यान रखेंगे दोस्त, मैं बोल तो दूंगा शहर, लेकिन शहर नाम का कोई प्रशासनिक शब्द नहीं होता है, या तो नगर होता है या तो ग्राम होता है। शहर कुछ नहीं होता। बोल भले देते रायपुर एक शहर है, वास्तविकता में रायपुर एक नगर है। क्या बोला जाता है? नगर। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले नगरीय व्यवस्था देखा गया आपका रायपुर में। कहां पे देखा गया? रायपुर और बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर यहां पे देखा गया। और रायपुर और बिलासपुर में कब देखा गया इसकी बात की जाए, पहली बार 1867 में। 1867 थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हैं क्या? लिंक कर पा रहे हैं? कब का मुद्दा है? 1867, जब हम मध्य प्रांत के अंतर्गत थे। किसके अंतर्गत थे? मध्य प्रांत। पक्का? अच्छा, एक साथ याद रखेंगे ये दोनों के दोनों 1867, तो ना तो रायपुर को पहले बोलना है ना तो बिलासपुर को पहले बोलना है, दोनों पहला है, दोनों एक साथ बना। अच्छा, जिस समय बना है, आज रायपुर और बिलासपुर दोनों के दोनों नगर निगम है। दोनों के दोनों क्या है? लेकिन शुरुआत से ही दोनों नगर निगम नहीं थे। जनसंख्या के आधार पर जब शुरुआत में इसको बनाया गया, तो इसको बनाया गया था आपका, क्या बोलना चाह रहा था? नगर पालिका। क्या बनाया गया था इसको? नगर पालिका बनाया गया था। जनसंख्या बढ़ते गया, डेफिनेटली अगर नगर पालिका है वहां का जनसंख्या बढ़ जाएगा तो उसको किसमें शामिल कर दिया जाएगा? नगर निगम। ये प्रावधान चलते रहा। कानून कोई ज्यादा मजबूत था नहीं, जिसको बनाना था बनाते थे, कार्य करना था करते थे। और आप इस बात को थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हो, जिस समय अंग्रेजी सत्ता चल रही है उस समय डेफिनेटली जनता का नहीं सुना जाता था, जनता को कोई बहुत बड़े अधिकार नहीं थे। हम बात भी पढ़ चुके हैं, अंग्रेजों ने हमको सब दिया लेकिन मौलिक अधिकार नहीं दिया था। याद आ रहा है? सबको चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था। जिन लोग टैक्स पटाते थे, जो या उच्च सामाजिक स्थिति बने रहती थी, बस उसको चुनाव में मत देने का अधिकार था। ऐसे तो अंग्रेज हमारे साथ शोषणकारी नीति लेकर आए। वक्त आया आजादी का, 1950 हमारा संविधान लागू हुआ, विकास काम शुरू हुआ। एक और जबरदस्त वक्त आया 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा समय? 1956 में क्या हुआ जान रहे हो जी? हमको किसमें जोड़ दिया गया? और उस समय एक कानून बना, और उसी कानून का नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से अब आपका टॉपिक शुरू होता है। एक कानून बना, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका निगम अधिनियम, नगर पालिका
निगम अधिनियम, नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बदलाव आने, एक जबरदस्त कानून बन रहा है और कानून का नाम क्या है, ढंग से सुनिएगा आप लोग। नगर म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1956। नगर पालिका निगम जुड़ा हुआ है ना, जो निगम वाला एरिया, नगर निगम, वहां प्रशासन कैसा होना चाहिए, पार्षद कैसे चुनाव जीत कर आएंगे, महापौर कैसे बनेंगे, कैसे उन लोग बैठक करेंगे, 1 माह में करेंगे बैठक या 2 माह में करेंगे, उनमें समिति कैसा होगा, वार्ड समिति कैसा होगा, मोहल्ला समिति कैसा होगा, इन सब बात को लेकर एक कानून बनाया गया। कब बनाया गया, 1900। लेकिन इस कानून में सिर्फ किसकी प्रावधान किया गया है, नगर पालिका, इन दोनों का भी प्रावधान नहीं हुआ है। नगर पंचायत में कैसे प्रशासन चलेगा, नगर पालिका परिषद में कैसे प्रशासन चलेगा, इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं। अगला फिर से कानून बना जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम बना 1961। और यहां पे किसके किसके प्रशासन की बात कही गई, यहां पे याद रखेंगे आपका प्रशासन का बात किया गया नगर पंचायत का, प्लस अगर आपका बात करें नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद के प्रशासन का बात किया गया। थोड़ा सा मैं इतिहास से समझा रहा हूं कि पहली बार देश में कहां पे देखा गया, कहां से नगरों के प्रशासन के बारे में समझे हम। वक्त आया इनको बना दिया गया नगर पालिका, लेकिन ये अंग्रेजों का कानून है, उतना मजबूत नहीं था। ये दोनों कानून समय देखकर समझ में आ रहा है, भारतीयों के द्वारा बनाया जा रहा है। हम उस समय किसके साथ थे, मध्य प्रदेश। याद रखना, यहाँ 2 कानून पढ़ाऊंगा मैं आपको, इन दोनों को लिए एक कानून बनेगा। जैसे पंचायती राज में एक कानून पढ़े आप, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 पढ़े कि नहीं पढ़े, और उसमें ग्राम पंचायत भी पढ़े, जनपद भी पढ़े, और एक ही कानून में तीनों स्तर का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर नगरीय निकाय पढ़ोगे तो नगरीय निकाय में एक कानून में काम नहीं चलेगा, इन दोनों के लिए अलग कानून पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, इसके लिए एक अलग कानून पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो हम तीनों एक साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे वहां तीनों एक साथ पढ़ा दिया, यहां तीनों एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। यहां हम इन दोनों को पहले पढ़ेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे बाद में। 2 कानूनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, एक नगर निगम का प्रशासन अलग। थोड़ा बहुत समझ के आप कोशिश कीजिएगा। नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है और नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। याद आ रहा है? आप में से बहुत बच्चे किसी नगर पालिका क्षेत्र से होंगे या कोई नगर पंचायत क्षेत्र से होंगे, आप में से कुछ बच्चे, और रायपुर वाले डेफिनेटली आप में से होंगे और नगर निगम से होंगे। जो मैं बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये 2 कानून पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या होना है बात पता है। जहां जहां मापा है उसको क्या करना है, वही करना है ना। उतना तो आप भी सीख गए होगे, आपको भी काम दे देंगे तो उतना तो कर ही डालोगे। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा प्रावधान होता है। एक कानून तो बन गया दोस्त, लेकिन इस कानून को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पे भी नगरीय निकाय व्यवस्था का कोई भी डिस्कशन नहीं है, और कोई भी डिस्कशन नहीं होने के कारण अब आता है वक्त संविधान में इस शब्द को जोड़ने के लिए कि नगरीय निकाय व्यवस्था लागू किया जाए। देखो, मध्य प्रदेश वाला अपने यहाँ लागू किया, मध्य प्रदेश का अपना अलग तरीका प्रशासन चल रहा है, राजस्थान का अलग चल रहा है, गुजरात का अलग चल रहा है। संवैधानिक दर्जा नहीं है। अगर संविधान में नगरीय निकाय बनाने की बात अगर लिख दी जाए तो इस बात को आप सोच कर देखो, हर जगह अपनाना इसको कानूनी हो जाएगा। संविधान में लिखा हुआ है हर राज्य को बनाना पड़ेगा कानून, चाहे वो गोवा जैसा छोटा राज्य क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा से बड़ा राज्य क्यों ना हो, सबको बनाना पड़ेगा। इसीलिए अब वक्त आता है इसको क्या देने का, संवैधानिक दर्जा। चलो भाई, अगर मैं इनकी बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की अगर मैं बात करूं, इसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात करूं, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया, आप सभी पढ़कर बैठे हो, 74वां संविधान संशोधन 1992। क्या करना है, 74वां संविधान संशोधन 1992। याद आ रहा है जी? 73वां भी इसी साल हुआ था क्या? 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 उसी समय हुए, एक साथ हुए, जिसमें नगरीय निकाय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पंचायती राज और नगरीय निकाय में क्या है अंतर, समझ में आ रहा है? नगरीय निकाय व्यवस्था पहले आ चुका था,
उसको संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा पहले मिला, याद आ रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश ने कानून बनाया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसको बाद में बदलकर आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। याद आ रहा है, दोनों में ये फर्क है, ये कानून पहले बना, संवैधानिक दर्जा बाद में मिला, वो वाला पहले संवैधानिक दर्जा मिला फिर कानून बना, दोनों में फर्क है। चलो इसमें बात करते हैं। मैं एक शब्द बोला हूं, संविधान संशोधन हुआ, लिखा है ना, तो डेफिनेटली अब प्रश्न बनता है, अगर संविधान संशोधन हुआ है तो संविधान में क्या प्रभाव पड़ा। क्या पढ़ने वाले हम लोग, संविधान में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और संविधान में क्या प्रभाव पड़ा, तो संविधान को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो याद है आपको 3 चीजें हैं संविधान में। नंबर 1 भाग है, नंबर 2 अनुच्छेद है, नंबर 3 अनुसूची है। और इसके कारण तीनों जगह बदलाव हुए। कैसे हुए देखते हैं, और देखते हैं क्या आप सभी पढ़ के बैठे हुए हो दोस्त। अगर संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं तो एक बदलाव कहां पे चर्चा करेंगे हम लोग, भाग। एक हम चर्चा कहां पे करेंगे, अनुच्छेद। एक चर्चा हम कहां पे करेंगे, अनुसूची नंबर, अनुसूची चर्चा करें क्या। चलो इधर ध्यान दें। अब हम बात करते हैं संविधान में क्या प्रभाव पड़ा। इस संविधान संशोधन के कारण 74वें कारण आप सभी को पता है, इसी समय भाग नंबर ख जोड़े गए। सही बोल रहा हूं क्या, हाँ सही बोल रहा हूं, पढ़े हो, याद रखो। मूल संविधान में 22 भाग, बाद में 4 जोड़े गए और 1 हटाए गए। 4 में से एक पढ़ाया था क्या, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है लग रहा है। 9 ख क्या जोड़ दिए, उल्टा लिख दिया क्या, माफ करेंगे। 9 ख में सहकारी समिति क्या जोड़े गए, 9 क ये जोड़े गए। अगला हम बात करते हैं अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद तो हमारा वही है। अनुच्छेद कौन सा है, 243। और 243 में याद रखो पंचायती राज में आप ए से लेकर कहां तक लिख डाले थे, ओ। अब वक्त आता है कहां से, पी। 243 पी से लेकर अनुच्छेद नंबर 243 जेड जी तक कितने हुए, जोड़ के बताओ जी, 18। कितने अनुच्छेद इससे संबंधित है, 18 अनुच्छेद। समझ में आया जोड़ना कि नहीं आया, मतलब वो अनुच्छेद नंबर 243 में इतने सब आर्टिकल बना दिए गए हैं, समझ रहे हैं। ए से लेकर तीर पहले ऑलरेडी ओ तक काम चल गया था, पी से लेकर कहां तक लिख दिया गया, जेड जी। अच्छा अभी काम पूरा नहीं हुआ है ना, इसी में सहकारी समिति को और जोड़ दिया जाता है 2011 में, और इसी में कंटिन्यू लिखवाया जाता है। सबसे बड़ा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 243 सबसे महत्वपूर्ण, जो पहले एक ठो था उसमें जोड़ जोड़ कर कितना लंबा कर डाले। और क्या लिखे होंगे जी, पी से लेकर जेड जी तक क्या लिखे होंगे, पी से लेकर जेड जी तक क्या लिखे होंगे, जैसे ए से लेकर ओ तक लिखे गए थे। नगरीय व्यवस्था होगा जिनकी 3 श्रेणियां होगी, नगर पंचायत होगा, नगर परिषद होगा, नगर निगम होगा। बात समझ में आ रहा है ना। सब में आरक्षण रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, आरक्षण। मिनिमम आरक्षण 33% सबको देना है। एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, एक राज्य वित्त आयोग होगा। लड़ाई झगड़ा करोगे तो न्यायालय मत आना। बात समझ में आ रहा है ना। इस अधिनियम से संबंधित न्यायालय का वर्जन, सब बात लिखना पड़ेगा कि नहीं। कहां पे नगरीय निकाय लागू होगा, कहां पे नगरीय निकाय लागू नहीं होगा, नगरीय निकाय का बना रहना, बस यही सब बात लिखना है जो वहां लिखे थे। और वही सब आपको पढ़ाने वाला हूं, वही सब व्यवस्था में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में आया। अगला हम बात करें, ये अनुच्छेद जोड़ दिए गए। अनुसूची, अनुसूची अगर बात करें, याद रखो कौन सा अनुसूची जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची। अच्छा 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए ये भी याद रखना, 18 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए, 18 विषय रखे गए। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 11वीं, अभी तो 12वीं जोड़े ना, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992। वो किससे संबंधित है, पंचायती राज। उसमें कितने विषय हैं, पक्का याद आ रहे हैं, इसमें कितने विषय हैं, 18। क्लियर, इतना बात समझ में आया। ये पढ़ा प्रभाव। और हमारे वाले तो पहले से बना के बैठे थे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्या किए होंगे लोग, सुधार।
जो जो संविधान में और बनाने की बात की गई उसको सुधार किया गया, कर दिए गए सुधार। वक्त आया कौन सा हमारा, वर्ष 2000 का, 1 नवंबर 2000 का। क्या हुआ उस दिन, एक अलग से छत्तीसगढ़ राज्य। अभी कानून किस नाम से चल रहा है, किस नाम से है, अब कानून किस नाम से रहेगा, छत्तीसगढ़। काम बहुत आसान है, जहाँ जहाँ मपा है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, छगा। छगा लिखने के बाद उसको अधिसूचित किया जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पंचायती राज को कब अधिसूचित किया गया, 7 जून। इसको अधिसूचित करेंगे, अभी लिखवाऊंगा मैं 30 जून। कब अधिसूचित करेंगे, 30 जून। उसको लागू करने का डेट याद है, इसको लागू करेंगे हम लोग 24 अगस्त। नहीं, लागू नहीं, उसको हम लोग क्या किए थे, राजपत्र में प्रकाशित, पढ़े थे, यहाँ तक लिख डाले। पूरा कहानी समझ में आया, कानून कैसे बनता है समझ में आया। संवैधानिक दर्जा कब मिला समझ में आया, 1992। कब मिला, 1992। यहाँ पे ना वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, कब से लागू हुआ, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। इस संशोधन के कारण संविधान में क्या प्रभाव पड़े नगरीय निकाय से संबंधित, इस बात को आप याद रखें। अगला मैं चर्चा करूं, इसको हटा दूं क्या, चलो अगर इसको मैं हटा दूं यहां से, अब अगला हमारा चर्चा का विषय बनता है और वह है छत्तीसगढ़ पंचायत, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय व्यवस्था। अब इधर ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान देंगे। पहला एक कानून बना लेता हूं जिसका नाम है, मपा के जगह क्या करने वाले हम लोग, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नगर पालिका, नगर पालिका निगम, निगम अधिनियम, नियम अधिनियम, ये मैं बताया 1956 कहलाएगा। आप ये 1956 कहलाएगा। इसी में एक कानून और पढ़ेंगे हम जिसका नाम है छत्तीसगढ़ नगर पालिका, नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम। हम लोग पढ़ने वाले हैं 1961। 2 कानून हैं, मैं बार बार बोला। ये वाला किसके बारे में प्रावधान करेगा दोस्त, आपका नगर। ये किसके बारे में प्रावधान करेगा, आपका नगर निगम। ये किसके बारे में बात करेगा, आपका नगर पालिका प्लस नगर पंचायत, तीनों के बारे में प्रावधान करेगा। अच्छा, आप सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनेगा कि इसको अधिसूचित कब किया गया, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई। नंबर दूसरा ये प्रश्न बनता है, ये प्रकाशित कब हुआ, प्रकाशित किस में किया जाता है जो दोस्त, राजपत्र में। अगला प्रश्न बनता है वो लागू कब से होगा। कोई भी अधिनियम को जब पढ़ा जाता है तो उस अधिनियम को जब पढ़ा जाता है तो एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अधिनियम में प्रश्न, कोई भी कानून को पढ़ोगे सबसे पहले क्या देखोगे, उसमें कितने अध्याय हैं। अगला क्या पढ़ोगे, उसमें कितनी धारा है। अगला प्रश्न बनेगा उसमें कितनी अनुसूची है। क्लियर है, इसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। चलो चलो एक बार जल्दी से पंचायती राज व्यवस्था को मैं याद करा देता हूं। याद करके देखो, अगर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून की बात करूं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की बात करूं तो याद करके देखो, उसकी अधिसूचना कब जारी की गई, 7 जून 2001। उसका प्रकाशित किया कब किया गया, 18 जून 2001। उसको लागू कब किया गया, 1 नवंबर 2000। और क्या लिख दिए, 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश ने जो भी कानून बनाए हम सब अपना लिए। इसके बाद वो जो भी कानून बनाएंगे वो हमारे यहाँ लागू, हमारा स्वयं का विधानसभा है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसमें कितने अध्याय थे दोस्त, 15 अध्याय। याद आ रहा है, पिछले क्लास में बताया शायद तक। धारा की बात करेंगे तो कितने धारा थे, 132। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 4। कर से संबंधित, किससे संबंधित, सेम मुद्दा यहाँ है, कानून बना है, कानून में भी यही होगा। अब अधिसूचना बात करते हैं हम लोग। अधिसूचना, अधिसूचना कब जारी किया गया बोला गया तो याद रखेंगे, दोनों का अधिसूचना जारी किया गया 30 जून। कब, 30 जून 2001। इसका भी याद रखेंगे 30 जून 2001, 30 जून 2001। यहां आ जाओ, यहां हम बात करेंगे राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ बोला जाएगा। याद रखेंगे इसको आप 24 अगस्त। कब याद रखना है, 24 अगस्त 2001। यहां पे भी सेम डेट है, 24 अगस्त 2001, 24 अगस्त 2001।
यहां पे अगर हम लागू करने की बात करेंगे, लागू करने की बात करेंगे, लागू कब से होगा आप सभी को पता है, 1 नवंबर 2000, पिछले के डेट से लागू करते हैं, लिख दिए 1 नवंबर 2000 से लागू है। इसको कब से लागू करा दिए हम, 1 नवंबर 2000 से। याद रखेंगे अगर इसमें मैं बात करूं, इसमें अगर अध्याय की बात करूं, अध्याय की संख्या है 41। कितने अध्याय हैं, 41। अच्छा धारा तो सुनो और मजा आएगा, 446। कितना है, 446। अनुसूचियों की संख्या की बात करें, उनकी संख्या कम है। वैसे अनुसूची कुछ होता नहीं, सिर्फ टेबल ही होता है, उसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। अनुसूचियों की संख्या कितनी, अच्छा सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, दूसरा कानून और है, 2 को मिलाकर 3 पढ़ा जा सकता है। तो यहां पे अब बात करते हैं अध्याय की संख्या। यहां पे अध्याय की संख्या है 15। कितने हैं, 15। हाँ अध्याय के आधार पर अगर धारा की बात करें, यह है 360। बात समझ रहे हैं, 360। यहां पे अनुसूची की संख्या है 0। वैसे अनुसूची कोई पढ़ने का होता नहीं है, लेकिन यह है जबरदस्त, इतना धारा पढ़ना है। कल कुछ बच्चे आके पूछ रहे थे सर धारा भी याद करना है क्या, 132 में तो धारा याद करने से आप प्रश्न पूछ डाले। अब सोच के देखो 446 और 360 में धारा याद करने में क्या होगा, 800 धारा। कितना धारा है, 800। ठीक है, तो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये पढ़ाऊंगा। पहले क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये। लेकिन आज के क्लास में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानकारी लेते हैं, क्या और जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कल के क्लास से कानून, धारा 1 धारा 2 हम कल के क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे मैं धारा के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग उस धारा को लेकर चिंता ना करें। मैं जो पढ़ाऊंगा, जो डेटा दूंगा उतना बना लेना, उससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्लियर है, वो सिर्फ लिखने का है, हमारे काम का नहीं। महापौर को पढ़ने का है वो बात को, हमको नहीं पढ़ना है 446। किसको पढ़ना है, महापौर को। आप बने हो, आप पढ़ो कि आपको काम कैसे करना है। हमको अभी क्या चाहिए, नौकरी, उतने ही लायक पढ़ेंगे। अब देखते हैं नगर पंचायत। इस तीनों में से छोटी इकाई क्या है, समझ में आता है आप लोगों को, पक्का ना, कौन है, नगर पंचायत। हम लोग कहां से बात करते हैं, नगर पंचायत। नगर पंचायत कैसे बनता है, जैसे आप जिसको बोल रहे हो नगर पंचायत, या वहां से किसी ने क्या बोला, राजिम बोला क्या, राजिम नगर पंचायत है। अगर राजिम की बात कर रहे हैं तो जहां का जनसंख्या कम से कम हो 5000, कहां का हो 5000, 5000 से लेकर अगर वहां का जनसंख्या 20,000 तक हो, कहां तक हो आपका 20,000। ये जनसंख्या की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जनसंख्या। जिस भी जगह का जनसंख्या कहां से होगा 5000, 5000 से कितना होगा 20,000, तो उसको क्या बोला जाएगा, नगर पंचायत। पक्का है जी। अगला हम बात करते हैं नगर पालिका। जनसंख्या बड़ा होगा क्या थोड़ा सा, नगर पालिका किसको बनाया जाता है दोस्त, जहां का जनसंख्या हो कम से कम 20,000। कितना हो, कम से कम 20,000, और अधिकतम वहां का जनसंख्या कितना माना जा सकता है, 1 लाख। कितना माना जा सकता है, 1 लाख। तो उस जगह को क्या बनाया जाएगा, नगर पालिका परिषद। अगर हम बात करेंगे नगर पालिका निगम, किसकी बात करेंगे, नगर पालिका निगम। नगर पालिका निगम किसको बनाते हैं, जहां का जनसंख्या 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक हो, उसको क्या बनाया जाता है, नगर पालिका निगम। अच्छा याद रखेंगे, अब मैं बोलचाल में नगर निगम बोलूंगा, समझ जाओगे क्या, जैसे दक्षिण बस्तर को दंतेवाड़ा बोलता हूं, समझ जाते हो। नगर निगम बोलूंगा समझ जाओगे, बहुत घटिया उदाहरण दे डाला था मैं जो समझ नहीं आया, नहीं। नगर निगम बोलूंगा समझ जाओगे, नगर पालिका बोलूंगा समझ जाओगे, ठीक। शॉर्टकट में बोलना शुरू करूं, ठीक, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। चलो दोस्त, ये प्रशासनिक शब्द है, प्रशासनिक शब्द ये है, लेकिन बोलचाल में शॉर्टकट में इसको कहां पे निपटा दिया जाता है, नगर, नगर पालिका। इसमें इसको गायब कर दिया जाता है, क्या बचा दिया जाता है। चलो ये हो गया, किसके बारे में बात कर रहा हूं, जनसंख्या। अच्छा अब ये बात याद रखेंगे आप। अच्छा चलो एक मेरा प्रश्न है, 2000 तक में ग्राम पंचायत बनता है, याद आ रहा है, 2000 तक में 5000 से नगर पंचायत बनता है, तो 3000 वाले क्या हुआ, बहुत सुंदर। कितने ग्राम पंचायत, 2। पहले क्या होता है जी, 3 4 अलग अलग क्या रहते हैं, ग्राम पंचायत।
उनको पहले जोड़ दिया जाता है, फिर जोड़कर क्या बनाया जाएगा उसको नगर पंचायत। 3-4 ग्राम पंचायत को जोड़कर क्या बनाया जाएगा, नगर पंचायत। नगर पंचायत बनाया जाएगा। और याद रखेंगे इस चीज को, जो नगर पंचायत रहता है उसको कहा जाता है संक्रमणशील क्षेत्र। क्या कहा जाता है, संक्रमणशील क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला, संक्रमणशील क्षेत्र। कन्वर्जन एरिया है, कन्वर्जन हो रहा है कहां से, एक पंचायत से नगर की ओर उसका संक्रमण हो रहा है। इससे पहले सब क्या थे, एक ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से वो क्या बनने वाला है, नगर। एक छोटे नगर से क्या बनेगा, बड़ा नगर। बड़ा नगर से और क्या बनेगा, बहुत बड़ा नगर। जो मैं बोला वो समझ में आया। नगर पंचायत का दूसरा एक और नाम क्या है, संक्रमणशील क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ में आया, क्यों संक्रमणशील हो कहा जा रहा है, बात रहा है कन्वर्जन हो रहा है। वो पंचायत से, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। अच्छा, एक संक्रमणशील क्षेत्र को फिर क्या बना दिया जाएगा, इसी को कहा जाता है लघुत्तर क्षेत्र। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र कहा जाता है, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। ये लो भाई, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र ये नगर पालिका को कहा जाता है जहां पे नगर बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, लघु है, लघुत्तर क्षेत्र है। अगर हम बात करेंगे इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। ये तीनों बात समझ में आया। ये संक्रमण कर रहा है, संक्रमणशील क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, और इसको क्या कहा जाता है, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब प्रश्न बनता है, आज वर्तमान की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने नगर पंचायत हैं, कितने नगर पालिका है, कितने नगर निगम। लेकिन इस बात को आप समझेंगे दोस्त, थोड़ा सा मैं सेंसस रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं और सेंसस रिपोर्ट के आधार पर याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जितना भी जनसंख्या है 255 45 198 में भी आपको याद होगा। इस जनसंख्या में से याद रखेंगे 23.24% जनसंख्या, 23.24% जनसंख्या इन्हीं नगरों में है। सेंसस रिपोर्ट 2011 बता रहा हूं मैं। और बचा हुआ जनसंख्या ग्राम पंचायत में है, जो आप ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। 76.76% जनसंख्या गांवों में है और उनके प्रशासन के बारे में मैं कल के क्लास तक पढ़ा डाला। आज के क्लास से हम छत्तीसगढ़ के 23.24% जनसंख्या के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिन लोग इन 3 नगरों में रहते हैं। यहां अगर कोई आकर रहना शुरू कर दे तो डेफिनेटली क्या कहलाएंगे, वो नगरीय क्षेत्र के जनसंख्या। अच्छा, एक चीज और बात करेंगे, मैंने बोला गांवों से नगर में जाना क्या कहलाएगा, संक्रमणशील क्षेत्र। उल्टा हो सकता है क्या दोस्त, कोई नगर पंचायत है उसको ग्राम पंचायत बना जा सकता है क्या, बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, क्या लगता है, क्या कहता है आपका विचार। आप भी इतनी दुनिया देखे हो, 20 साल 25 साल के बच्चे हो, आप समझते हो कुछ जो मैं बोला, समझ में आया नहीं आया। ग्राम पंचायत से क्या बना रहे हो, नगर पंचायत बन रहा है। उल्टा बन सकता है नगर पंचायत को ग्राम पंचायत, कभी ऐसा नहीं सुनोगे। ये प्रतिशत हमेशा बढ़ेगा, नगरों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत हमेशा बढ़ते रहेगा। जब भारत देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय मात्र देश के 4% जनसंख्या, कितने प्रतिशत, कहां पे रह रहे थे, शहरों में। आज 30% जनसंख्या शहरों में आ गया है, नगरों में आप और हम भी आए हुए हैं। पता चला कुछ दिनों बाद एक गांव को नगर पंचायत घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा है। खैर, अब आता है संख्या की बारी। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने नगर पंचायत है, अगर इसकी बात करूं, कोई बता सकते हैं क्या आप में से, 109। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाएगा। और हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। कितने नगर पंचायत हैं, 109। 109 में वो शामिल है जो अभी अभी आपने नाम लिया, जैसे उन्होंने कुछ कुंडरा कहा, उन्होंने राजिम कहा, है ना भाई, ऐसे बात बोले। या बगल में ज्यादा दूर ना जाओ तो आप ये खरोरा चले जाओ, नाम सुने हो क्या, खरोरा, पास में खरोरा है, उसको एक नगर पंचायत का दर्जा मिला हुआ है। अगर हम बात करें नगर पालिका परिषद की संख्या की बात करें, कितने हैं, 43। कितने हैं, 43। और वेरी इंपॉर्टेंट, नगर निगम की संख्या कितनी है, 14। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए दोस्त, 14 नगर निगम हैं। इस 14 नगर निगम में हाल फिलहाल में 4 नगर निगम में चुनाव हुआ है।
तो ये समझ में आया। सही मायने में बात करूं, छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट 166 नगरीय निकाय है। कितने नगरीय निकाय है? 166। और एक बात और याद रखेंगे दोस्त कि आप इसको अपडेट मोड में रखेंगे। सरकार बदल देता है, नगर पंचायत को क्या बना देगा? नगर पालिका। तो डेफिनेटली यहां से वैल्यू कम हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, टोटल बचा रहेगा। टोटल तभी बढ़ेगा जब किसी को नगर क्या अलग से क्या बना दिया? नगर पंचायत। अच्छा, किसी क्षेत्र को एकदम से कभी भी नगर पालिका नहीं बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे उसको? नगर पंचायत। यहां से ऐसे प्रमोशन होते रहता है। मैं भी रायपुर का कभी प्रमोशन होकर क्या बन जाए? वो महानगर। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो महानगर, उसका प्रशासन अलग तरीके से चलता है। क्लियर है? इतना मुद्दा आपको समझ में आया? इतनी संख्या है। कल के क्लास से मैं 109 नगर पंचायत और 43 नगर पालिका परिषद के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, दो बात ध्यान रखेंगे, दोनों जल्दी से चर्चा करता हूं। नंबर एक, कोई भी क्षेत्र नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, इसकी घोषणा कौन करेगा? कौन करेगा? राज्यपाल, राज्य शासन, विधानसभा या राष्ट्रपति, कौन करेंगे? कल का क्लास याद करके देखो, जब ग्राम पंचायत का घोषणा राज्यपाल कर सकता है, बताया था कि नहीं बताया था? कोई नया पंचायत बना, इसकी घोषणा कौन करता है? तो डेफिनेटली इसकी भी घोषणा किसको बनाने का अधिकार किसके पास है? ये मुद्दा भी समझ में आया। दूसरा मुद्दा समझेंगे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मुद्दा क्या है? किसी भी क्षेत्र को नगरीय निकाय के अंतर्गत लाना है, किसी भी क्षेत्र को नगरीय निकाय में लाना है, इसका आधार सिर्फ जनसंख्या नहीं होता है। इसका आधार सिर्फ जनसंख्या नहीं होता है। नगरीय क्षेत्र घोषित करने के 3 आधार होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखेंगे। नगरीय क्षेत्र घोषित करने के 3 आधार होते हैं। नंबर एक आधार होता है जनसंख्या, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा आधार होता है जनसंख्या घनत्व, क्या याद रखेंगे? जनसंख्या घनत्व। और तीसरा एक और आधार होता है, उसका आधार है कृषि भूमि। कौन सा आधार होता है? कृषि भूमि। तीनों को याद रखें, जब मैं सेंसस रिपोर्ट पढ़ाऊंगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 आधार है। अच्छा, जनसंख्या ऑलरेडी पढ़ा चुका। अगर जनसंख्या 5000 हो गया तो क्या बनाया जा सकता है? नगर पंचायत। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, दूसरा एक और चीज को ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या है? जनसंख्या घनत्व शुड बी 400 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कम से कम कितने लोग रहने चाहिए? 400 लोग। कितने लोग? 400 लोग, तभी बनाया जाएगा। दूसरा आधार और ध्यान से सुनेंगे आप, दूसरा भी बहुत है, एग्रीकल्चर लैंड। ये लेस देन 20% होना चाहिए। उस एरिया में जो कृषि भूमि है वो टोटल लैंड का कितना होना चाहिए? 20% से कम। क्यों ऐसा किया जा रहा है जान रहे हो? अगर मान लो जाए उस क्षेत्र में 40% एग्रीकल्चर लैंड है, तो मैं आपको बता दूं, नगर पंचायत बनने के पश्चात उस क्षेत्र में इतना विकास होगा कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड समाप्त हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड समाप्त होने से नुकसान क्या होता है? महंगाई बढ़ता है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आप इस साल चने का उत्पादन कम हो गया, बारिश हो गया, यहाँ पे चने का उत्पादन देख लेना, इस साल दाल का रेट बहुत ज्यादा महंगा होगा, तेल का रेट बहुत ज्यादा महंगा रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई होता है। एग्रीकल्चर लैंड समाप्त नहीं करना है, अपितु आपको तो एग्रीकल्चर लैंड को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो जहां पे अगर एग्रीकल्चर लैंड 20% से कम है, बस उसी को क्या बनाएंगे? नगर पंचायत। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व। ऐसे दूर दूर में 5-6 गांव हैं, 10 गांव है, सबको मिलाकर चलो हम लोग एक पंचायत बना लेते, नगर पंचायत, पैसा थोड़ा ज्यादा आता है, ऐसा बोल के शुरू नहीं हो जाना है। बात समझ में आ रहा है ना? ये सत्य है, यहाँ पैसे ज्यादा भेजने पड़ते हैं, लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो ऐसा करके बना नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है ना? डेंसिटी जरूर देखा जाएगा। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? पक्का? ये किसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ आपके? नगरीय व्यवस्था के बारे में। क्लियर है जी? कल से क्या पढ़ना है आपको समझ में आया? कल से हम इन दोनों के अधिनियम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, इन दोनों का खास बात।
कि इन दोनों में किस प्रकार कानून चलेगा, अध्यक्ष कैसे बनेंगे, पार्षद कैसे बनेंगे, चुनाव कैसा होगा, एकदम जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करना। अगर आप थोड़ा सा पंचायती राज याद रखोगे, मेरे को आपको पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। क्या पढ़ने वाले समझ में आया? आज के क्लास में हम नगरीय निकाय से संबंधित एक इंट्रोडक्शन पढ़े, उसका इतिहास पढ़े।